नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष हंगामा कर सकता है। 14 अहम विधेयकों को पास कराने पर सरकार का फोकस है। संसद की कार्रवाई के दौरान आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज विपक्ष हंगामा कर सकता है। SIR के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा विपक्ष कर सकता है। दिल्ली में पॉल्यूशन और ब्लास्ट को लेकर भी विपक्ष, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। संसद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष हंगामा कर सकता है। थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होगी। 14 अहम विधेयकों को पास कराना, संसद के पटल पर रखना सरकार का मुख्य फोकस है। They don't listen to the opposition voices. There used to be a time when I came to Parliament first time in 1999. There used to be a lot of meaningful debates where the opposition would raise the issue, and the debates were of high standard. Nowadays, debates are not of high standard. First of all, there are no debates. Only the government speaks. The opposition voice is muzzled. That's the reason we want to raise the issue. और वहीं दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। SIR के मामले पर विरोध प्रदर्शन है। तो लगातार SIR को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। SIR के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा, मकर द्वार पर विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन। दिल्ली से खबर, संसद के मकर द्वार पर विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन। SIR मुद्दे को लेकर और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। संसद के मकर द्वार पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन। SIR के मुद्दे समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। और वहीं दिल्ली में SIR पर संसद में हो सकेगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर है, चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। सीधे तौर पर SIR पर चर्चा नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, नियम 267 के तहत चर्चा की संभावना नहीं और संसद में गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, सीधे तौर पर SIR पर चर्चा नहीं होगी। इसके अलावा संसद में गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और नियम 267 के तहत चर्चा की संभावना नहीं है। सूत्रों के हवाले से अभी यह खबर है, संसद में गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। संसद सुचारू रूप से चले, इसकी कोशिश सरकार की रहेगी और इसीलिए पहले सर्वदलीय बैठक की गई थी ताकि संसद को सुचारू रूप से चलाया जा सके, सार्थक चर्चा जो है वो सदन में हो सके। और अब जानकारी ये सूत्रों के हवाले से कि सीधे तौर पर SIR पर चर्चा नहीं होगी। नियम 267 के तहत चर्चा की संभावना है, जबकि सरकार शुरू से ये बात कह रही थी कि हर मुद्दे पर चर्चा होगी, चाहे वो वंदे मातरम का मुद्दा हो या फिर SIR का मुद्दा हो। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि नियम 267 के चलते अब चर्चा संभव नहीं। और अब बेंगलुरु से खबर है, जहां डिप्टी CM DK शिव कुमार ने स्वागत किया है। CM सिद्धारमैया का अपने आवास पर स्वागत किया है। लंबे समय से खींचतान के बाद रणनीतिक मुलाकात हुई है। एकता और समझौते का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी जानकारी कर्नाटक की सियासत से जुड़ी हुई, जहां DK शिव कुमार ने स्वागत किया है। लंबे समय से खींचतान चल रही थी। यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। एकता और समझौते का संदेश देने की कोशिश डिप्टी CM DK शिव कुमार ने सिद्धारमैया का स्वागत किया है, जो मुख्यमंत्री हैं अभी कर्नाटक के। CM सिद्धारमैया का अपने आवास पर स्वागत किया है। नाश्ते का इन्विटेशन दिया गया था और यह दिखाने की कोशिश है कांग्रेस की कि कर्नाटक में फूट नहीं है, पार्टी एकजुट है। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि CM के
पद को लेकर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आमने सामने है और इन खबरों को खारिज किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम बातें कही गई कि एक साथ है पूरी कांग्रेस और अब सीएम सिद्धारमैया का अपने आवास पर स्वागत करते हुए डीके शिव कुमार। तो सीएम सिद्धारमैया का अपने आवास पर स्वागत किया है। नया चैनल में तो अब सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही है मकर द्वार की, जहां पर विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। स्टॉप एसआईआर, तो एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि समय जो बीएलओ को दिया जा रहा है वो बहुत कम है, जिसके प्रेशर में आके बीएलओ आत्महत्या भी कर रहे हैं और यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि इसके जरिए वोट भी काटे जा रहे हैं। एसआईआर इज फ्रॉड के पोस्टर जो है वो लोगों ने लिए हुए हैं, विपक्षी दलों ने लिए हुए हैं। प्रियंका गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि बिहार में भी वोट काटे गए थे, बिहार में एसआईआर हुआ है और अब जहां जहां एसआईआर होगा वहां वहां वोट काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उसी चुनावों से पहले अगर एसआईआर कराया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वोट काटे जाएंगे, ये विपक्ष का कहना है। और अब इसी को लेकर चूंकि अब शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, पोस्टर बैनर लेकर स्टॉप एसआईआर, विपक्ष एक सुर में एसआईआर को रोकने की मांग कर रहा है। और वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या कर दी गई है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ में गैंगस्टर की हत्या की गई, हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या और इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने इस पूरे हत्या की जिम्मेदारी ली है। बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या। और अब दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक खबर है। आतंकी दानिश के फोन ने कई राज उगले हैं। दानिश की डिलीट हिस्ट्री से कई अहम सबूत मिले हैं। दानिश के फोन से दर्जनों ड्रोन की फोटो मिली है। आतंकी के फोन से हमास पैटर्न की कुछ ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं। पूछताछ में आतंकी दानिश ने ड्रोन हमले के कई राज खोले हैं। तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले ड्रोन बनाना चाहते थे। फोन से ड्रोन के अलावा रॉकेट लॉन्चर की भी तस्वीरें मिली है। ऐप में कुछ विदेशी नंबर भी मिले हैं, जिनकी जांच लगातार एजेंसियां कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। आतंकी दानिश के फोन ने कई राज उगले हैं। दानिश की डिलीट हिस्ट्री मिल चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, आतंकी दानिश के फोन ने कई राज उगले हैं। दानिश की डिलीट हिस्ट्री से कई अहम सबूत मिले हैं, जिनकी जांच की जाएगी। कई खुलासे इस डिलीट हिस्ट्री से हुए हैं। और वहीं दिल्ली में रैन बसेरे में अचानक भीषण आग लग गई। वसंत विहार के रैन बसेरे में यह आग लगी है। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो दिल्ली में रैन बसेरे में आग लगी है। वसंत विहार का इलाका है जहां रैन बसेरे में अचानक आग लग गई। आग किन कारणों से लगी है, इनकी जांच की जा रही है। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। दिल्ली के रैन बसेरे में यह आग लगी है।
वसंत विहार के रैन बसेरे में आग लगी है। और वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी पुलिस ने एक बार फिर अवैध नशा हेरोइन के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 50,000 रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद हुई। सुंदरगंज वार्ड डागा धर्मशाला के पास एक युवक द्वारा हेरोइन बेचने की सूचना पुलिस को मिली। दोनों के पास से करीब 2.5 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो अवैध नशा हेरोइन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 2 आरोपियों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हेरोइन जब्त की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, अभी कोतवाली थाने में 2 आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। ये सुंदरगंज वार्ड के निवासी हैं। एक का नाम है मनदीप सिंह और एक का नाम मोहम्मद शाहिर खत्री है। दोनों के पास से 2.4 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और इनके साथ सिल्वर फॉइल, लाइटर और 2 मोबाइल फ़ोन वगैरह जब्त हुए हैं। तो ये कार्रवाई दरअसल हम 2-3 दिन पहले और चिट्टे की कार्रवाई किए थे। उसमें निखिल निर्मलकर, खिलेश देवांगन नाम के 2 युवक थे। उनसे पूछताछ करने पे मालूम चला था इन दोनों का नाम कि ये सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इनकी पूरी जो चेन है जो यहाँ पे हेरोइन सप्लाई करती है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं सीतापुर में 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। 2 पक्षों की मामूली कहासुनी में मारपीट में बदल गई। इसके बाद एक समुदाय के लोग सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरोपियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग की जा रही है। प्रदर्शन के कारण मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया और ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए हैं और पुलिस ने मौके पर सुरक्षा बल तैनात किया है और लोगों से शांत रहने की अपील की है। ठीक है, इसको हम लोग देखे ना लड़के का चेहरा, गाड़ी नंबर बंद करो। और वहीं बहराइच के गोढ़िया में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने 6 मकानों को अपनी जद में ले लिया। सबसे पहले एक मकान में लगी और देखते ही देखते आसपास के घरों तक फैल गई। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मी बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रहे। पीड़ित के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। राहत की बात यह है कि आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन किया है। जो हमारे सर घर बना है वो 5 फुट की बाउंड्री है। वहाँ पर सुमित शर्मा दीवार कूद कर आए हैं और जब मैंने हाथ पाई बाहर निकली तो वो मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिए और मेरे साथ गलत करने की कोशिश, बदतमीजी की है। और जब मैंने हल्ला गुहार मचाया तो उनकी दोनों बहनें और उनकी ज्योति शर्मा है, रीना शर्मा, रंजना शर्मा, ये लोग कूद कर आई, जबरदस्त मेरे साथ मारपीट की है और मंगलसूत्र और 1 पैर की पायल लेके गए। हम कान का खींचे पर निकला नहीं है, खून निकल आया। और वहीं बहराइच के गौरा पीपरा गांव में एक युवती से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ विरोध करना उसे भारी पड़ गया। आरोपी ने 5 फीट दीवार कूदकर घर में घुसकर युवती के साथ अश्लील हरकत की है। विरोध करने पर उसने युवती और उसकी 3 बहनों पर लाठियां बरसाई। पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन तक थाने के चक्कर लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता ने कप्तान के दफ्तर में इंसाफ की गुहार लगाई। जो हमारे सर घर बना है वो 5 फुट की बाउंड्री है। वहाँ पर सुमित शर्मा दीवार कूद कर आए हैं और जब मैंने हाथ पाई बाहर निकली तो वो मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिए और मेरे साथ गलत करने की कोशिश, बदतमीजी की है।
और जब मैंने हल्ला गुहार मचाया तो उनकी दोनों बहनें और उनकी ज्योति शर्मा है, रीना शर्मा, रंजना शर्मा, ये लोग कूद कर आई, जबरदस्त मेरे साथ मारपीट की हैं और मंगलसूत्र और एक पैर की पायल लेके गए। हम कान का खींचे हैं पर निकला नहीं है, खून निकला। और वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज पुलिस ने पैदल गश्त कर सुरक्षा बढ़ाई है। एसएचओ ने अपनी टीम के साथ सड़कों पर नियमों का पालन सुनिश्चित किया है। पुलिस ने एटीएम की जांच की और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की है। देर रात तक खुले रहने वाले दुकानों को हिदायत देकर बंद कराया गया। इसके अलावा कई वाहनों की जांच की गई है और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालान काटे गए हैं। पुलिस का ये अभियान इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए चलाया गया। और वहीं अलीगढ़ के जयगंज में युवक के साथ मारपीट कर गोली मारने की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में फायरिंग से हड़कंप मच गया। ये घटना एसएसपी के फ्लैग मार्च के कुछ देर बाद हुई। मौके पर आला अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। इसी के साथ घायल ने बताया कि लूटपाट का विरोध करने के बाद उसे गोली मारी गई और क्षेत्र में ऐसी वारदातें अक्सर होती रहती हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं कुशीनगर के गुलहरिया गांव में 3 बच्चों की रहस्यमयी मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं और हालात का जायजा लिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई की जांच के लिए 731 लोगों की घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि एक मृत बच्ची के सैंपल में लेप्टोस्पिरोसिस की पुष्टि हुई है। गांव में 24 घंटे मेडिकल व्यवस्था, डॉक्टरों की 3 शिफ्ट, एम्बुलेंस तैनात और एंटी लार्वा स्प्रे जारी किया गया है। 18 बच्चों के सैंपल गोरखपुर भेजे गए हैं। 98 बीमार बच्चों की खबरें फर्जी पाई गई हैं। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। और लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र के सुभाष मार्ग पर रुई की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की तत्परता और पुलिस की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और वहीं लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में दबंगों की बेखौफ हरकतें सामने आई हैं। लतीफ नगर में एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में घुसकर दबंगों ने असला दिखाकर उसे धमकाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों की खुली दबंगई दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जांच में जुट गई है। कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। तो वीडियो आप देख सकते हैं। पुलिस आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। बेखौफ दबंगों की दबंगई सामने आई है और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दुकान के अंदर घुस के असलाह के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है। और लखनऊ से जानकारी है, रिंग रोड पर अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को रौंद दिया है। एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। मौत किन कारणों से हुई, इसकी जांच की जा रही है। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। रिंग रोड पर
अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को रौंद दिया। वाहन की तलाश भी की जा रही है और इसके साथ साथ व्यक्ति की पहचान के लिए भी पुलिस लगातार कोशिश में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना ठाकुरगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अचानक शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। अज्ञात वाहन के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही इस मृतक व्यक्ति की पहचान करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। और वहीं महुआ में मनचले युवक को छात्राओं ने चप्पल और लात घूंसों से पिटाई कर सबक सिखाया है। आरोपी युवक लगातार छात्रों को मोबाइल पर अभद्र मैसेज भेज रहा था। छात्राओं ने सरेआम इस युवक की जमकर पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के शक्तिनगर कॉलोनी का है, जहां पर मनचले को छात्राओं ने मिलकर सबक सिखाया और युवक जो है मोबाइल पर अभद्र मैसेज भेजता था। युवक पर छात्राओं ने जमकर लात घूंसे बरसाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और अब इस वायरल वीडियो की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। जानकारी ये सामने आ रही है कि यहाँ छात्राओं ने एक मनचले युवक को जमकर पीटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहराइच पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली नगर पुलिस की ने झंगटा घाट के पास चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ा, जिन्होंने चोरी की बाइक की बात कबूल की है। उनकी निशानदेही पर कबाड़ की दुकान से 5 और चोरी की बाइक बरामद हुई है। कुल 7 बाइक और कई कल पुर्जे जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, चोरी की 7 बाइकें जो है बरामद की और अब मामले की जांच में पुलिस जुटी है। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी हनुमान मंदिर झीघा घाट पे, तो वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल वाले आते दिखाई दिए। 2 मोटरसाइकिल वाले दो अलग अलग लोग 2 मोटरसाइकिलों पे आते दिखाई दिए, तो उनको रोक के इंटरसेप्ट करके उनसे पूछताछ की गई। तो उनसे जो पूछताछ की गई तो उसमें यह दोनों गाड़ियां चोरी की निकली। उनके निशानदेही पे रात में दबिश दी गई और कुल 7 मोटरसाइकिल जो है बरामद हुआ है और 8 मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर और पार्ट्स बरामद हुए हैं। कुल 15 गाड़ियां इस तरह से बरामद हुई हैं। ये अलग अलग मुकदमों में जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुकदमे लिखे गए हैं इनके, और कुल 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। और वही छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के अवसर पर एड्स जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए एड्स के कारण, लक्षण और रोकथाम की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की है। तो चिरमिरी में एड्स जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई और यहां पर नुक्कड़ नाटक के जरिए एड्स के लक्षण के बारे में जानकारी दी गई। मैं केबी पटेल नर्सिंग कॉलेज के जो संस्थापक हैं सम्मानित चंद्रकांत भाई पटेल जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर चिरमिरी नगर में पूरा जन जागरूकता रैली निकालकर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने समाज के बीच में एक जागरूकता फैलाने का, समाज के लोगों को सचेत करने का एक मुहिम चलाया है। इसके लिए मैं हृदय से अपनी ओर से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते हृदय से उनका धन्यवाद देता हूं और आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि HIV वायरस या एड्स बीमारी एक सावधानी
निश्चित तौर पर ये जो कॉलेज के माध्यम से ये कॉलेज सेवा के लिए बना हुआ है, और ख़ास करके जो एड्स का जो समस्या है तो विश्व के लिए तो है ही है, लेकिन मेरा जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल है कि इस क्षेत्र में भी यौन संक्रमित लोग हैं, एड्स के भी रोगी है। अभी किसी डॉक्टर से बात हो रही थी कि यहाँ पर भी 40-50 की संख्या में चिरमिरी में है, और भी प्रेमनगर एरिया इस तरह में है। तो कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूकता लोगों में फैलाएं, और उस दृष्टिकोण से हमारे मंत्री जी भी आ गए। तो जागरूकता ना केवल हमारे चिरमिरी में, हमारे विधानसभा में, लगता है जागरूकता पूरे छत्तीसगढ़ में मंत्री जी के आने से होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।